students, welcome back once again to your online video classes also. So today is 31st May, that is the last day of May month, and we are back with the new class of standard 12 mathematics, that is your derivative. So but last स्टेज में हम पहुंच गए डेरिवेटिव का, या आई थिंक लेक्चर नंबर 8 है हमारा, ठीक है, जिसमें कि हम आज का जो टॉपिक होने वाला है वो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के ऊपर में है. सो जो प्रीवियस क्लास था उसमें हमने बहुत अच्छे से एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सब कुछ डिफाइन कर दिया था. तो ये वाला जो कंटेंट रहेगा, ये वाला जो क्लास रहेगा, इसमें हम टोटल पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज पैरामीट्रिक फंक्शंस, व्हाट इज पैरामीटर, व्हाट इज पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, क्या होता है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, वही वाला आज क्लास में हम डिस्कस करने वाला है. तो अभी तक अगर आप लोग नए हो चैनल में और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा आप लोग को, उसको जल्दी से कर लो ताकि नोटिफिकेशन जल्दी आप लोग मिल जाए और क्लास भी रेगुलरली आप लोग अटेंड कर सको. क्योंकि रेगुलर क्लास चल रहे, कुछ दिनों से क्लास थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था ड्यू टू सम हेल्थ इशूज़, बट अभी से कंटिन्यू चलेगा क्लासेस और बहुत जल्दी कल तक आप लोगों का चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो जा रहा है. उधर में आप लोगों का इन्वर्स यूनिटी फंक्शन भी चल रहा है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा. सो पूरा लास्ट तक अटेंड करेंगे क्लास को. जितना भी नोट्स लिखना है, जितना भी प्रॉब्लम को करना है, उसको पॉज करके आप लोग ट्राई करो. और एक्सरसाइज प्रॉब्लम मैंने कुछ डिस्कस कर लिया है, एक्सरसाइज 5.6 का NCERT का, उसको भी ट्राई करना और जितना बाकी असाइनमेंट दिया गया है उसको करके सबमिट करना. और अगर कुछ भी डाउट रहा देन कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो बच्चों, ठीक है. और अगर प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग नहीं देखे हो तो कन्फ्यूजन लग रहा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसको जाके भी आप लोग चेक कर सकते हो ताकि एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट देके मैंने हर एक कंटेंट के लिए अलग अलग आप लोग का लेक्चर बना दिया है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे. आप लोग आराम से देख के उसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हो अगर अच्छे से भी देखोगे तो, ठीक है. अभी बहुत टाइम है हमारे पास, अगर अच्छे से भी रिवाइज करके चलेंगे तो बहुत जल्दी हमारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा और उसी के साथ आप लोग का रिवीजन भी उसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा. तो ज़्यादा देरी ना करके बच्चों ये क्लास को स्टार्ट करते हैं. पूरा एंड तक रहेंगे और क्लास पेन एंड कॉपी पकड़ के बैठ के क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है बच्चों. तो क्लास में आते हैं फिर. ओके स्टूडेंट्स, सो हम आज आगे हैं हमारे लेक्चर नंबर 6, हम बोल सकते हैं 5.6 का ये इंट्रोडक्शन है. हमारा जो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन था उसी का इंट्रोडक्शन है ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें कि हम पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे. ये पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, उसका डिफरेंशिएट कैसे, उसका डेरिवेटिव करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे. तो मैंने कुछ उसका कॉन्सेप्ट लिख दिया है, ठीक है. सो ए रिलेशन एक्सप्रेस बिटवीन द वेरिएबल्स x एंड y, दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन एक फॉर्म होता है इन द फॉर्म ऑफ, अगर x इज इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ t फंक्शन ऑफ t एंड y इज अनदर फंक्शन दैट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ t. सो x इज ए फंक्शन ऑफ t एंड y इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ t. तो ऐसा नहीं कि हमेशा t में ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है, t हो सकता है, थीटा हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट सेम होना चाहिए. x का और y का जो फंक्शन रहेगा वो सेम वेरिएबल का रहना चाहिए, ठीक है. सो इज सेट टू बी पैरामीट्रिक फॉर्म. ये फॉर्म को क्या बोलते हैं बच्चों, पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं. जिसमें कि ये जो t होता है, जिसमें कि इसमें हमने डिफाइन किया है t, तो ये जो t होता है या फिर थीटा होता है या फिर और कोई सा भी एक वेरिएबल रहता है, जैसे z रहता है, ठीक है, उस टाइप का वेरिएबल्स, जो अलग वाला वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं. सो वो पैरामीटर को लेके जो फंक्शंस को डिफाइन होता है उसको हम पैरामीट्रिक फंक्शंस बोलते हैं. मतलब x इज ए फंक्शन ऑफ t, y इज अनदर फंक्शन ऑफ t. सो दैट फॉर्म इज सेड टू बी पैरामीट्रिक फॉर्म एंड the differentiation of this type of functions are said to be parametric differentiation. तो इसी टाइप का फंक्शन जब होगा x और y के हिसाब में होगा अलग एक वेरिएबल को लेके, उसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे या फिर डेरिवेटिव करेंगे, उस टाइप का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बोलेंगे, ठीक है. सो प्रोसेस क्या है फिर उसका, कैसे उसको सॉल्व करेंगे. तो ये वाला जो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है ये ऑलरेडी मतलब पता चल जाता है, क्योंकि बाकी सब डिफरेंशिएशन में क्या होता है ना, y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्मेट में लिखा रहता है, फिर हम उसको डायरेक्टली dy बाई dx करते थे. बाकी जब अभी तक जो भी करते थे उसका जो वैल्यू निकलता था हम उसको f' लिखते थे, ठीक है. y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x में होता था, बट यहाँ पे जो फंक्शन होगा x y दोनों होगा और दोनों अलग एक वेरिएबल में होंगे, t हो सकता है, z हो सकता है. तो इस टाइप का फंक्शंस ऑलरेडी पता चल जाएगा, जहाँ पे ये x और y का ऐसा वेरिएबल होगा ना, फंक्शन होगा और एक फंक्शन होगा, उसमें पता चल जाएगी यहाँ पे हमको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन करना है. या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन अगर बोलेंगे, देखो f ऑफ t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू f ऑफ और एक फंक्शन ऑफ t, ऐसे करके ही बोल सकते हैं. तो हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि क्लियर कट आइडिया आ जाएगा. तो अभी के लिए बस जान लेंगे कि ऐसा टाइप का फंक्शंस को हम पैरामीट्रिक फंक्शंस बोलते हैं और उसी के डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन बोलते हैं. तो उसका प्रोसेस क्या है फिर,
कि यहाँ पे पहले जो x और y का फंक्शंस रहता है, पहले वहाँ से हमको क्या निकालना होता है, dx/dt, मतलब जो पैरामीटर दिया है गिवन इन द क्वेश्चन, उसी के रेस्पेक्ट में पहले x का डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू t, पैरामीटर t, देन इन सेकेंड स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर t, दैट मीन्स dx/dt एंड dy/dt पहले निकाल लेंगे, बट एट द एंड हमको क्या निकालना है, dy/dx निकालना है। सो एट द एंड dy/dx निकालने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, dy/dt का टर्म को dx/dt वाला टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ना, देखो dt टर्म कैंसिल हो रहा है और हमको बाद में क्या मिल रहा है, dy/dx मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पे चेंज कुछ नहीं भी किया, dy/dx हमको चाहिए था तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर में dy/dt किया, डिनोमिनेटर में dx/dt किया, ठीक है। तो dy/dt यहाँ पे निकला होगा, उसका वैल्यू पुट कर देंगे न्यूमरेटर में, और dx/dt यहाँ पे निकला होगा, उसका वैल्यू पुट कर देंगे, देन फाइनली विल गेट our respective differentiation. Okay, so this is the process actually. So this is all about your parameters, parametric functions and the process of parametric differentiation. So let's solve one example of that particular problem. That is, suppose एक एग्जाम्पल दिया है, फाइंड dy/dx, हमको dy/dx निकालना है जहाँ पे कि x y दोनों दिया है। देखो x इज a cos थीटा, y इज a sin थीटा। तो यहाँ पे देखो जो हमारा पैरामीटर है, यहाँ पे कौन पैरामीटर आ रहा है, सो द पैरामीटर इज थीटा। ध्यान से अगर चेक करेंगे तो उसका जो पैरामीटर आ रहा है कितना आ रहा है बच्चों, थीटा आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे t में दिया था तो हम यहाँ पे थीटा लेके कर रहे हैं। तो पैरामीटर देखो x और y के फॉर्मेट में है, बट उसका जो वेरिएबल है वो थीटा के फॉर्मेट में है या फिर और किसी एक वेरिएबल के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे पहले हमको क्या करना है, सो गिवन पहले x लिखेंगे, दैट इज a cos थीटा। तो पहले हमको क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर थीटा निकालना है। तो डेरिवेटिव ऑफ x किसका निकालना है, a cos थीटा का, यहीं पे साइड में कर देता हूँ। y इक्वल टू कितना है, a sin थीटा है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू d थीटा, सो डेरिवेटिव ऑफ थीटा, मैंने यहाँ पे x लिख दिया, थीटा होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ थीटा, डेरिवेटिव ऑफ a sin थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। सो यहाँ पे बच्चों dx/d थीटा का जो वैल्यू निकल रहा है, देखो कितना निकल रहा है, क्योंकि a इज द कांस्टेंट, a चला गया, cos थीटा का हो गया कितना, माइनस sin थीटा। और यहाँ पे dy/d थीटा जब हम निकालेंगे, ये a कांस्टेंट बाहर चला गया, sin थीटा का कितना, cos थीटा, ठीक है। तो हमारा बेसिकली हमारा निकल गया dx/d थीटा का वैल्यू निकल रहा है यहाँ पे माइनस a sin थीटा, और यहाँ पे dy/d थीटा का वैल्यू निकल रहा है a cos थीटा, ठीक है। ये वैल्यू तो हमारा निकल गया। ये हमारा स्टेप 1 था जहाँ पे कि हमको डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर थीटा करना था और डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर थीटा। सो नाउ एट द एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट dy/dx, हमको dy/dx निकालना है। ऊपर में हमेशा याद रखना dy वाला टर्म रहेगा। बच्चे क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी में पहले dy वाला टर्म में dx वाला टर्म को पुट कर देते हैं क्योंकि ये पहला निकलता है, बट हमको पहले में dy/d थीटा का वैल्यू निकालना है, पुट करना है, ठीक है। तो dy/d थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना था, a cos थीटा निकला था, डिवाइडेड बाय माइनस a sin थीटा, जो कि हमारा dx/d थीटा। ये a कैंसिल हुआ, ये माइनस हुआ, तो कितना हुआ, माइनस cos थीटा। सो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल, सो दैट विल बी गिवन बाय माइनस ऑफ cot थीटा, ठीक है। तो a कैंसिल, cos थीटा बाय sin थीटा विल बिकम cot थीटा, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो स्टेप वाइज अगर करेंगे तो पहले x y को लिखेंगे गिवन, फिर उसी के अनुसार पैरामीटर के अनुसार उसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे पैरामीटर था थीटा, तो पहले डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, फिर दोनों का वैल्यू निकल गया, फिर लास्ट में dy/dx हम निकालेंगे। तो dy/d थीटा ऊपर में, डिवाइडेड बाय dx/d थीटा नीचे में, फिर अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पे dy/d थीटा का वैल्यू था a cos थीटा बाई माइनस a sin थीटा, a कैंसिल, तो माइनस ऑफ cot थीटा निकल गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बच्चे बहुत बार रॉन्ग करते हैं, dy/d थीटा की जगह पहले ये वाला वैल्यू, जल्दी जल्दी करने में ये वाला माइनस a sin थीटा बाई a cos थीटा कर लेते हैं, क्योंकि ये पहले हम निकालते हैं
तो पहले न्यूमरेटर में वो वाला वैल्यू, ज़्यादातर टाइम बच्चे करते टाइम में रॉन्ग कर देते, सिली मिस्टेक यू कैन से। सो इसको ध्यान रखना, पहले dy बाई डी थीटा का वैल्यू पुट करेंगे न्यूमरेटर में और नीचे में dx बाई डी थीटा का। सो ए कॉस थीटा बाई माइनस ए साइन थीटा, सो ए कैंसिल, कॉस बाई साइन कॉट माइनस कॉट थीटा विल बी द आंसर। आई होप बच्चों इतना तक पूरा क्लियर हो गया होगा। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन एंड प्रोसेस, एंड हियर इज योर एग्जांपल नंबर 1 जहाँ पे कि हमने एक एग्जांपल को डिस्कस किया। सो आई होप इतना तक अगर क्लियर है देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा बच्चों नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं एग्जांपल नंबर 2 एग्जांपल नंबर 3 में। इसमें क्या है ना, यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में तो नहीं, ये ऑलरेडी फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्मेट में है, तो कुछ भी दिया नहीं है, तो बोला है डिफरेंशिएट ई टू दी पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम इसको कुछ वेरिएबल में आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि u मैंने ले लिया ई टू दी पावर एक्स और v मैंने ले लिया रूट एक्स। तो इसमें क्या करना है, हमारा पैरामीटर अभी हो गया x हो गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है ना, du बाई dx निकालना है, जो कि होगा ई टू द एक्स का डेरिवेटिव ई टू द एक्स ही होता है। जब dv बाई dx निकालना है तो रूट एक्स का हो गया कितना, 1/2 रूट एक्स। बट अभी हमको डिफरेंशिएट ई टू दी पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू रूट एक्स बोला है, मतलब उसका मतलब क्या बोल दिया, देयरफॉर डेरिवेटिव ई टू दी पावर दैट इज du विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव रूट एक्स, लाइक दैट। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया ना, डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स, वही बोला ना, डिफरेंशिएट ई टू दी पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू रूट एक्स, तो डेरिवेटिव ई टू द एक्स डिवाइडेड बाई डी रूट एक्स। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, डी बाई डी एक्स को ऊपर में लेना पड़ेगा, ई टू दी पावर एक्स तो ये हो गया डी यू बाई डी एक्स बाय ये हो गया आपका डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स हमारा कितना निकला है, ई टू दी पावर एक्स, और ये हो गया आप लोग का 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो कितना हो गया फिर, देयरफॉर डी यू बाई डी वी विल बी गिवन बाय, वो चला गया 2 रूट एक्स ऊपर, तो 2 रूट एक्स इंटू ई टू द एक्स, सो दैट विल बी द आंसर, ठीक है। ऐसा करके भी जब एक फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू और एक फंक्शन दिया होगा तो ऐसे करके आप लोग यू वी लेके या फिर पी क्यू लेके कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैंने यू भी लेके आप लोगों को दिखाया कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो सेम कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे दिया होगा इसको भी कर सकते हैं आसानी से, जैसे कि यहाँ पे ले जाओ, लेट u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स और v इक्वल टू कितना, tan इनवर्स एक्स, सो दैट इम्प्लाइज यहाँ पे कितना हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि पैरामीटर x है तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर होता है, और दैट इम्प्लाइज यहाँ पे जब डी वी बाई डी एक्स करेंगे तो ये कितना हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसको और क्यों लिखेंगे, इसका तो हो गया, और तो सिंप्लीफाई नहीं करना है, देयरफॉर क्या निकालना है डी यू बाई डी वी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स बोला है, ये साइन इनवर्स एक्स विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स, तो डी है तो ये हो गया आपका डी साइन इनवर्स एक्स बाय डी tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे फिर डी यू बाई डी एक्स जो निकला होगा डिवाइडेड बाय डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स कितना है बच्चों, यहाँ पे निकला है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे निकला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स का, दो ऊपर चला जाएगा, तो देयरफॉर डायरेक्टली अगर हम लिखेंगे तो डी यू बाई डी वी 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला गया ऊपर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर चला आया नीचे, तो हो गया कितना डी यू बाई डी वी इक्वल टू दिस मच, ठीक है। सो ऐसे एक फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन भी अगर दिया होगा तो वो भी वही पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के अंडर में ही जाता है, जिसको कि आप लोगों को ऐसे करके सॉल्व करना है। आई होप इतना तक पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। देन अगर हो गया है बच्चों देन पॉज द वीडियो और जितना भी करना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम हमारा जो NCERT का
एक्सरसाइज 5.6 है, उसका कुछ क्वेश्चंस में रिलेटेड क्वेश्चंस कर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोला है x इक्वल टू AT² y इक्वल टू AT4, तो हमारा पैरामीटर कौन हो गया, t हो गया। तो पहले यहाँ पे क्या निकालना है, dx/dt निकालना है, जो कि होगा डायरेक्टली करेंगे तो 4AT, 2a बाहर और t² का 2t, तो 4AT हो गया। और यहाँ पे जो हम dy/dt निकालेंगे, सो 4AT3, a निकल गया, 4t³ हो गया, तो 4AT3, ठीक है। तो dx/dt dy/dt निकल गया। सो dy/dx इक्वल टू, पहले आएगा dy/dt, ओके, होल डिवाइडेड बाय नीचे में आएगा dx/dt। तो dy/dt निकला कितना, 4AT³ बाई यहाँ पे कितना निकला, 4AT। सो 4 कैंसिल, a कैंसिल, t और t कैंसिल, तो बचा कितना, t²। सो t² विल बी द आंसर। ठीक है बच्चों, सिंपल कॉन्सेप्ट, और बहुत ही सिंपल वे में ही करना है हमको। यहाँ पे देखो a इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा, दोनों ही cos थीटा है क्या। हाँ, तो पैरामीटर थीटा हो गया, तो पहले में यहाँ पे dx/d थीटा निकालना है, जो कि निकलेगा -a sin थीटा, और यहाँ पे dy/d थीटा निकालना है, जहाँ पे निकलेगा -b sin थीटा, यहाँ पे -a sin थीटा, यहाँ पे -b sin थीटा। सो देयरफॉर जब इसका dy/dx निकालेंगे तो ऊपर में आ जाएगा dy/dx d थीटा, नीचे में आ जाएगा dx/d थीटा। तो पहले ये वाला वैल्यू, ठीक है, बच्चे यहीं पे ज़्यादा रॉन्ग करते हैं, पहले ये वाला पुट कर देते हैं, बट पहले हमको y वाला करना है। तो sin थीटा कैंसिल, विल गेट हाउ मच, -b/a। सो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी नाइस क्वेश्चन। 3 में आते हैं बच्चों। पहले में बोला है x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू 2 cos 2t, वो साइन t, ये हो गया cos 2t। तो यहाँ पे पैरामीटर t आ रहा है, तो पहले हम dx/dt निकालेंगे, फिर dy/dt निकालेंगे, फिर लास्ट में dy/dx निकालेंगे, ठीक है। तो पहले जब dx/dt निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो साइन t का हो गया कितना, cos t, और यहाँ पे जब हम dy/dt निकालेंगे, cos 2t का हो गया माइनस साइन 2t, और 2 आ गया आगे, 2t का 2, तो -2 साइन 2t, -2 इंटू साइन 2t, ठीक है। सो देयरफॉर अभी निकालेंगे क्या, dy/dx, तो पहले मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो ऊपर में आ जाएगा -2 साइन 2t बाय cos t, ठीक है। इतना रखने से भी होगा, या फिर अगर हम उसको तोड़ना चाहें, cos 2t है यहाँ, साइन t cos 2t, हाँ ठीक है। तो माइनस साइन 2t हो गया, यहाँ पे cos t हो गया, इतना रखने से भी चलेगा, या फिर हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, -2 इंटू 2 साइन t इंटू cos t, साइन 2t की जगह -2 साइन t इंटू cos t ऐसे पुट कर सकते हैं। नीचे में है हमारा cos t, तो cos t कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -4 साइन t विल बी द आंसर, ठीक है ना बेटा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो जो साइन 2t था उसका वैल्यू हमने पुट कर दिया कितना, 2 साइन t इंटू cos t, जो फॉर्मूला होता है। तो cos t ऊपर नीचे से कट गया, वहाँ पे बचा -4 साइन t, सो दैट विल बी द आंसर, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अभी अगर 4 नंबर में आएंगे, तो x है 4t, y है 4/t, तो यहाँ पे भी पैरामीटर कौन आ रहा है, t आ रहा है। तो जब पैरामीटर t आ रहा है, तो पहले हमको क्या निकालना है, dx/dt निकालना है। पहले हमको क्या निकालना है, dx/dt निकालना है। सो दैट विल बिकम 4 ऑब्वियसली। और जब हम dy/dt निकालेंगे,
दैट विल बिकम 4 इंटू 1/t का माइनस 1/t²। 4 कॉन्स्टेंट और 1/t का माइनस 1/t²। यहाँ पे 4 कौन सा t का तो 1 होगा ना, तो देयरफॉर dy/dx जब निकालेंगे तो पहले आएगा ये वाला वैल्यू, तो ये वाला कितना है -4/t²। तो -4/t² ऊपर में और नीचे में है 4, तो -4/t² इंटू 1/4, 4 कैंसिल, तो बच्चा कितना -1/t²। ठीक है, सो ऐसा करके आप लोग एक फंक्शन को और एक फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप बच्चों इतना तक सबका क्लियर हो गया होगा कैसे हम dx/dt मतलब पैरामीटर जो भी दिया होगा थीटा हो टी हो उसके रेस्पेक्ट में पहले dx/dt dy/dt निकालेंगे एंड इन द लास्ट स्टेप dy/dx में dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt कर लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। बट हमेशा याद रखना जो dy/dt टर्म पहले न्यूमरेटर में रखेंगे और dx/dt वाला टर्म को डिनोमिनेटर में रख के उसको डिवाइड कर देंगे एंड आफ्टर दैट सिंपली विल गेट द आंसर। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आई होप इतना तक सबका क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। देन अगर क्लियर है देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। अभी आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ बोला है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, तो जब हम इसका dx/dt निकालेंगे, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का 2 आ गया पहले, और कॉस का प्लस माइनस निकलेगा तो वो प्लस हो गया 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, और वैसे dy/d थीटा का साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा 2 आ गया बाहर। सो देयरफॉर dy/dx ये पहला आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बाय 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इसको आप लोग फर्दर भी कर सकते हो सॉल्व। सो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में cos 2 थीटा साइन 2 थीटा का वैल्यू पुट करके आप लोग उसको निकाल लेना। ठीक है, मैंने बस कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके बाद सॉल्विंग वाला पार्ट आप लोग खुद से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे बोला a इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे बोला y इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब यहाँ पे हम dx/d थीटा निकालेंगे, a तो कांस्टेंट बाहर आ गया, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे जब हम dy/d थीटा निकालेंगे, a तो है, a का तो 0, ये हो गया माइनस साइन थीटा। सो देयरफॉर dy/dx सब निकालेंगे, ये वाला टर्म पहले, तो a इंटू माइनस साइन t होल डिवाइडेड बाई a इंटू 1 माइनस कॉस t थीटा, सॉरी थीटा ये है, यहाँ पे भी कॉस थीटा, a कैंसिल, तो बच्चा माइनस साइन t, तो माइनस साइन t को मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस साइन t/2 इंटू कॉस t/2, क्योंकि साइन 2t का फॉर्मूला डाल दिया, और 1 माइनस कॉस t, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। हमेशा मैं यहाँ पे t लिख दे रहा हूँ, ये थीटा है, ये भी थीटा है, थीटा/2 थीटा/2, यहाँ पे भी थीटा/2, 2 कैंसिल, एक साइन थीटा यहाँ से कैंसिल, तो माइनस कॉस थीटा/2 इंटू साइन थीटा/2, तो माइनस टैन थीटा/2। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। बस मैंने वही ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा फॉर्मूला डाल दिया, ये हो गया आप लोग का साइन 2 थीटा का मैंने कन्वर्ट कर दिया, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो थीटा 2 थीटा का होता है, यहाँ पे थीटा है मतलब माइनस 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, और वैसे 1 माइनस कॉस t, ये हो गया हमारा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, जो होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ पे 2 थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा होता था, बट यहाँ पे थीटा है मतलब ये थीटा/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके हमारा जो आंसर निकल रहा है, ऊपर में है साइन वाला 1, तो माइनस साइन थीटा/2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा/2। अच्छा सॉरी, ये टैन तो नहीं होगा, ये कॉट हो जाएगा ना, ऊपर में कॉस है, मैंने सोचा साइन है, तो ये कॉट थीटा/2 हो जाएगा। ठीक है,
cos थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 माइनस है तो माइनस कॉट थीटा बाई 2 हो जाए। ठीक है, डन। 6 नंबर ऑल्सो। 7, 8 सिंपल कॉन्सेप्ट, खुद से ट्राई करना, बस कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। 9 नंबर में आता है बच्चों, x इक्वल टू ए साइन थीटा, y इक्वल टू बी टैन थीटा। तो पहले हम dx पैरामीटर थीटा आ गया, तो a इंटू सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और y जब हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा इक्वल टू बी टैन थीटा का कितना सेक स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स निकाले तो ये वाला टर्म पहले y वाला, तो b सेक स्क्वायर थीटा बाय a सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो एक सेक थीटा कट गया तो बचा कितना b सेक थीटा बाय a टैन थीटा। सो दैट इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू b इंटू 1 बाई कॉस थीटा, और ये हो गया a इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा को मैंने, तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो b बाई ए कॉस थीटा। 1 बाई साइन थीटा जो नीचे में था उसको मैंने डिवाइड करके ऊपर में ले गया था, कितना हो गया b बाई ए कॉस थीटा हो गया। सो दैट विल बी द आंसर। ठीक है बच्चों। वैसे ही 10 नंबर में अगर आएंगे तो x इक्वल टू कॉस थीटा इंटू थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा इंटू थीटा कॉस थीटा। इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो पहले हम dx बाई डी थीटा निकालेंगे। यहाँ पे पैरामीटर थीटा आ रहा है, ये चला गया कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, यहाँ पे चेन रूल आएगा थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू थीटा बाई थीटा 1, तो इसका चेन रूल आ गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अगर dy बाई डी थीटा पुट करेंगे, ये तो कांस्टेंट साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस चेन रूल में थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू थीटा का 1। ठीक है, देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी गिवन बाय, यहाँ पे देखो a इंटू ये वाला पहले आएगा, ऊपर में कितना आ रहा है देखो कॉस थीटा, ये आ गया आपका प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय ये वाला आ जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा, और ये प्लस साइन थीटा। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो कॉस थीटा ऊपर से कटा, माइनस साइन थीटा माइनस थीटा नीचे से कट गया, तो और ए भी कट गया, तो बचा थीटा बाई साइन थीटा, तो थीटा भी कैंसिल हुआ, तो टैन थीटा बचा। सो डी वाई बाई डी एक्स विल बी टैन थीटा। सब कुछ कैंसिल हो गया। मैं और एक स्टेप करना चाहिए, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे थीटा को कैंसिल कर दिया, मतलब थीटा साइन थीटा बाई थीटा कॉस थीटा बचता, फिर थीटा कैंसिल हो जाता। सो फिर बचता साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड विच विल बिकम टैन थीटा। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट आवर डी वाई बाई डी एक्स। सो आई होप बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट भी सबका क्लियर हो जाना चाहिए, जितना भी हमने पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन किया, जिसमें कि दो फंक्शन गिवन रहता है एक पर्टिकुलर पैरामीटर में, पैरामीट्रिक फंक्शन जिसको बोलते हैं, तो उसी रेस्पेक्टिव पैरामीटर को डिफरेंशिएट करके पहले डी एक्स बाई दैट पैरामीटर, फिर डी वाई बाई दैट पैरामीटर, डी एक्स बाई डी थीटा, सपोज थीटा है पैरामीटर तो डी एक्स बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा निकालने के बाद उसको सॉल्व करके वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को निकालना है। ठीक है, और जो एग्जांपल मैंने पहले किया था जिसमें कि दो फंक्शंस को लेके भी आप लोग कर सकते हो, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन अगर दिया होगा तो पहले यू भी लेके पहले डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स करके डी यू बाई डी वी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर दैट पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। तो अगर इतना तक क्लियर है देन बच्चों पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर
आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट आज का हुआ, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फॉर्म्स, पैरामेट्रिक क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, कैसे हम उसको कौन सा फंक्शन में यूज़ करते हैं, अगर एक दो फंक्शन दिया होगा, एक का फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, सब कुछ हमने आज वाले क्लास में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। आई होप कि सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और सबको इन्हें नोट्स नोट डाउन भी कर लिया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किए हो तो फिर से रिवाइंड करके पॉज करके आप लोग नोट्स लिख सकते हो, पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है, और उसी के रिलेटेड आप लोग एक्सरसाइज वाला प्रॉब्लम भी कर सकते हो विथ सम एग्जांपल्स। बुक में भी बहुत सारा एग्जांपल है, मैंने भी बहुत सारा करवा दिया। अगर कुछ चाहिए तो असाइनमेंट भी मैं दे दूँगा, PDF दे दूँगा नीचे में, उसको जाके करने के बाद वो वाला PDF को करके वहाँ से जितना भी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करना, ताकि एक क्लियर कट आइडिया, जितना क्वेश्चन करेंगे डेरिवेटिव में उतना आइडिया आप लोग को आता जाएगा अलग अलग फंक्शंस के बारे में, ठीक है। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो लास्ट कंटेंट रहने वाला है डेरिवेटिव चैप्टर का। देन विल प्रोसीड एंड फिनिश दैट दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही अच्छे से आप लोग उसको नोट डाउन करके रखो, और मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक लेक्चर में विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट। सो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।